परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपायनु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण का। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का भार चौगुना था। मंत्र धारणयों कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। पाकर विकसे क्रम से क्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है। मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धारय राधिय मंत्र निधान। हरि कृपाय अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूत है। कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपा अवतार। खोलते ही जल नल जो बहता बार बहार। जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भार। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जग करे उपरि चक्र को याम। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद सह काम शक्ति संतार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। तो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। तो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभका। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ
यज्ञ के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने पे तुझको हो प्रणाम मन शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश को, परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव, उसको बार बार नमस्कार नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम गुण सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृतवाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पाप हारी।
राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, सुने शुभ सभी बस जा। जहाँ हो राम नाम धन नाथ, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सीच शांति ले आ। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल विषम विकट संकट हर। कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत। राम नाम है नाशक दुख, सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो। कुछ कर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उच्चारे, उसके भागे ब्रह्म सार। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण का। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन और सहाय, राम सिमरन है सुखदाय। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज। राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन काल दे सके न सवारा। राम नाम तेरा कारण हार, सिमरन राम नाम है संगी। आकाश में शुभया, युग युग का है राम सहेला। राम भक्त नहीं रहे अकेल, निर्जन वन विपद हो घोर। निबिड़ निशा और जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध भी बढ़ जा। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो कर प्राप्त। मन जब धैर्य को नहीं पावे, तो चिंता चित्त को चूर बना। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता पंचित चिंतन भूत। शोक सागर हो मड़ाया था, अति दुख में मन घबराता। जिए राम नाम बहुबार, शंका करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन सरकार, कष्ट कठोर वेश करा। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दया। रखना घोर घटे सवेर, सुरजन दुखड़े लेने। जपिए राम नाम दिन देर,
राम राम सुखते, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय, राम राम प्रभु राम किसे, शरण शांति आश्रय है, पूंजी राम नाम की पाइए, आते साथ नाम ले जाए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाम, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, कुटिवास वैराग, राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप तरिए लो, राम जाप सद सही अब साधन, राम जाप है कर्मय आराधन, राम जाप है परमय अभ्यास, रो राम नाम सुख राम, राम जाप कही ऊंची करणी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी, राम राम महामंत्र जपना, सुव्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, है सब आदि आदि उपाय, रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख का, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम ध्यान, है परम पद अमृत पान। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है यो, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्नय मोल, राम नाम महिमा अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम विजय अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, परात्पर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाश, कुंडलिनी बोधे सुषमन खोले, राम अमृत रस घोल, उपजे नाद सहज बहुभान, जपा जाप फिकर हो शान, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम गुण जपी रमा, राम नाम जप जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की फुलवारी, पतित पावन परम पावन, राम राम जपया, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए साथ, राम नाम सब ही सुख का, राम नाम
की बहुत बढ़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाय, यति सति साधु संत सयान, राम नाम निश दिन बखान, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणी, भजते भक्त भाव भरपूर, संभय भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मार, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत साथ, इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम प्रसाद समार, देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण प्रात, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम दिझात, कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुण गान, मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह तुम वैसा, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप का, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख का, राम राम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसार, बीज से तरु मकड़ी से पार, वरद राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम मूल, उसको तो पानी कभी, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम मान, दैव तपस्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम, राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप कृता, राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख वृथा है सब संपद सम्मार, होवे संयता रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो सर्विन राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जगती ज्योति जाज्वल्यमान, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा संसार, तू ना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संसार, तू न जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है, तूने ग्रंथ पंथ मत खोते, बने जो राम नाम बिन को, राम नाम बिन वाद विचार, हरि भ्रम का करे पता, राम नाम दीपक बिना
मन में अंधे रहेस से मम मन नाम सुमाला राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य का इतने कर्तव्य कर्म कला करिए राम राम कर जा करिए गमना गमते का राम राम जो करता निहा सोते जगते सब दिन या जपते राम नाम महामाला लगता नरक द्वार पैसा जपते राम राम जप पाठ जपते कर्म बंद यथा नाम जप राम नाम की टूटे मन का है राम नाम का ऐसा चिंता मन पारस मन जय राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुणयान राम नाम श्री राम महाराज सब सिंधु में अतुल जहाज राम नाम सब तीर्थान राम राम जप परम स्नान धोकर पाप ताप सब दूर कर दे राम जाप रवि तेज समान महामोहत महर्य ज्ञान राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिसके भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एकता परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांग में राम कृपा दिन रात राम कृपा हरे राम कृपा लेवे अंत संहार राम प्रभु है जन प्रतिपा राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सत्यधर्म राम नाम को मन में बसाना पथ राम कृपा कह पान मन में राम धुन जब फिरे राम कृपा कभी अवसर कहूँ मैं नाम हो कर दीन जैसे जल नदी राम कृपा भरपूर पाऊँ परम प्रभु को भी तरला भक्ति भाव से भक्त सुजान मुझे राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे सने आप ही राम बसा कृपा प्रसाद राम कृपे काल व्याध जंजाल हर ले कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम से रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता धाम मेरा पहुँचा प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम औषध राम नाम की खाइए राम नाम अमृत रस पात देता नव जल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते राम नाम धुन ध्यान
मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा। पर हूँ तेरा यह लिए तेरे चरण पड़े तीरथियों में। अपनाया आप विरद विचार दीजिए भगवन्ना। राम नाम ने वे भी तारे जोते अधर्मी अधमा। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर गए राम नाम ले। तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन्मति दी। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुतरास। राम नाम घट भीतर बसे, आस सासन सपने में भिन बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के से सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महा अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम मुख से राम नाम जप गाया। मन से राम नाम जप ध्याया। आकर राम नाम धन राशि, और अविद्या विपद विनाश। पड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संकट राम नाम जो जपे बेर, उसके भीतर दोष कुबे। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करी। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करी। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम तुम मधुर झंका। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। तुम्हें राम राम प्रभु राम, जाऊँ मैं राम राम हरे राम। सिमरु मैं राम राम प्रभु राम, जाऊँ मैं राम राम श्री राम। अमृतवाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से ओम अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने
तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम राम, राम राम, जय जय राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम राम, राम राम, जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम, राम राम। पतित पावन नाम भजले राम, राम राम। भजले राम, राम राम, भजले राम, राम राम। भजले राम, राम राम, भजले राम, राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे
भिलनी की नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की नगरिया रघुकुल नंदन कब आओ भिलनी की नगरिया रामा रामा रटते रे उमरिया रामा रामा रटते रटते हरि बोल। मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भाव न जानू रे मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भाव न जानू रे राम तेरे दर्शन के कारण बन के जीवन पालू रे राम तेरे दर्शन के कारण बन के जीवन पालू रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया रघुकुल नंदन कब आओ भिलनी की नगरिया रघुकुल नंदन कब आओ भिलनी की नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया हरि बोल। रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की नगरिया रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की नगरिया रामा रामा रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया हरि बोल।
रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन के लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन के लाऊंगी। अपने प्रभु के सम्मुख धर के प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के सम्मुख धर के प्रेम से भोग लगाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर मुझे दे दो भजन वाली वो माला। दे दो भजन वाली वो माला। दे दो भजन वाली वो माला। जो माला शबरी ने फेरी, जो माला शबरी ने फेरी, जो माला शबरी ने फेरी। झूठे बेर खा गए राम लाला। झूठे बेर खा गए राम लाला। राम लाला राम लाला मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन के लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन के लाऊंगी। अपने प्रभु के सम्मुख धर के प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के सम्मुख धर के प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं भर लाई छाबरिया। मीठे मीठे बेरन की मैं भर लाई छाबरिया।
रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। शाम सलोनी मोहनी सूरत नैनो बीच बसाऊंगी, शाम सलोनी मोहनी सूरत नैनो बीच बसाऊं। बहुत दिनों से आस लग रही दिल से नहीं भुलाऊं, बहुत दिनों से आस लग रही दिल से नहीं भुलाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, अब क्या प्रभु जी भूल गए हो दासी की डगरिया। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो दासी की डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की नगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ना तेरे दर्शन की प्यासी मैं कबला नारी हूँ, ना तेरे दर्शन की प्यासी मैं कबला नारी हूँ। दर्शन बिना तो नैना तड़पे सुन लो बहुत दुखारी हूँ, दर्श बिना तो नैना तड़पे सुन लो बहुत दुखारी हूँ। हरि के रूप में दर्शन दे दो, हरि के रूप में दर्शन दे दो, डालो एक नजरिया। हरि के रूप में दर्शन दे दो, डालो एक नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरी। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की नगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आओ मेरे राम तरस रहे नैना, आओ मेरे राम तरस रहे नैना, आओ मेरे राम तरस रहे नैना, आओ मेरे राम तरस रहे नैना।
तरस रहे नैना। आओ मेरे राम 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 तरस रहे। आओ मेरे राम तरस रहे नैना। 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 आओ मेरे राम तरस रहे। आओ मेरे राम तरस रहे नैना। राम 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 तरस रहे नैना। मेरे राम तरस रहे नैना। आओ मेरे राम तरस रहे नैना। बरस रहे नैना। बरस रहे नैना। बरस रहे नैना। बरस रहे नैना। आओ मेरे राम तरस रहे नैना। आओ मेरे राम। आओ मेरे राम तरस रहे नैना। आओ मेरे राम तरस रहे नैना। आओ मेरे राम। आओ मेरे राम तरस रहे नैना। आओ मेरे राम। आओ मेरे राम तरस रहे नैना। आओ मेरे
तरस रहे तरस रहना तरस रहे तरस रहे अकारण करुणावर्णालय देवादिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा और पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्य अति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। सिरसा की पावन भूमि पर 9.5 साल बाद साधना सत्संग की बेला से पूर्व आज वैसाखी के पावन दिवस का ये सत्संग स्वामी जी महाराज के 154वें प्रकाशोत्सव की ओर बढ़ रहा एक एक कदम उत्साह उल्लास आनंद उमंग उत्तमोत्तम भाव और प्रसन्नता से हम उस महान विभूति जिसको इस कलिकाल में नाम का साक्षात्कार करने वाले परम जगत गुरु कह दें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, संत कुल दिवाकर जगद्वंद्य प्रातः स्मरणीय युग दृष्टा परम सत्यावतार परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, उनके पावन प्रकाश उत्सव पर परसों प्रातः साधना सत्संग का प्रारंभ होगा और मैं ये सिरसा के अहोभाग्य मानता हूँ कि आज ये वैसाखी का मांगलिक पर्व पुनीत पर्व भी श्री अमृतवाणी जी के पाठ से संपन्न हो रहा है। बंधुओं, दो चिंतन बड़े अनिवार्य हैं। आज वैसाखी की पूर्णिमा, वैसाखी के पावन दिवस पर इतिहास में एक बहुत अद्भुत प्रसंग घटा है। शायद इतिहास इसे भूल गया होगा, लेकिन मैं आपको इसकी पुनः स्मृति कराऊं। ये वैसाखी का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है किसी सच्चे शिष्य के लिए। ये वैसाखी का दिवस अति शिक्षाप्रद हो जाता है किसी सच्चे शिष्य के लिए। ध्यान देना, सुंदर ढंग से तैयार की हुई मूर्ति अथवा प्रतिमा के लिए दो वस्तुएं आवश्यक होती हैं।
एक है संगमरमर का पूर्ण अनवद्य सुंदर प्रस्तर खंड, और दूसरा होता है एक निपुण मूर्तिकार, एक दाग रहित ऐसा संगमरमर जिसमें लेश मात्र कोई दाग ना हो, दूसरा एक निपुण मूर्तिकार। और सुंदर प्रतिमा के उत्कीर्ण तथा तक्षण के लिए संगमरमर खंड को अप्रतिबंधित रूप से मूर्तिकार हाथों में रखता है। और इसी भांति एक शिष्य को भी अपने को निर्मल तथा शुद्ध करना पूर्णतः अनिंद्य संगमरमर का प्रस्तर खंड बनना ही चाहिए, और अपने गुरु के कुशल मार्ग निर्देशन में एक सुंदर स्वरूपमयी प्रतिमा बनकर उभरना चाहिए। तो किरणन तथा तक्षण के लिए अपने आप को सदगुरु के हाथ खुला छोड़ देना चाहिए। इस संसार में 4 प्रकार के शिष्य माने गए। चार प्रकार के शिष्यों की श्रेणी कौन सी है, बड़े ध्यान से सुनना। सर्वोत्तम शिष्य कैसे होते हैं? भूतेल जैसे। भूतेल समझते हैं? पेट्रोल, हाईली इवेपोरेटिव। सबसे उत्तम शिष्य होते हैं भूतेल अथवा उड्डयन आसव की भांति। वे बहुत दूर से गुरु के उपदेश के स्वलिंग के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया करते रहते, उसकी ओर निहारते रहते। उन्हें गुरु के बहुत समीप होने की भी आवश्यकता नहीं होती, वो तो उसके उपदेश अमृत से अपने जीवन को सदा सिंचित करने का प्रयास करते रहते हैं। उनके हृदय में वो जो उत्कंठा, वो अभिलाषा, वो उमंग, वो उल्लास, वो सदा विद्यमान रहता है। उनकी भाव स्फुरणाएं उस भूतेल जैसी होती हैं जो अनायास अनावरत गुरु के प्रति, जैसे वायु में पेट्रोल उड़ जाता है ना, एवेपोरेटिव होता है, वो गुरु की ओर उठते रहते हैं। उन्हें जरा सी छूट, वो तो अपने गुरु के हो जाए। उत्तम शिष्य, सर्वोत्तम। द्वितीय प्रकार के होते कपूर की तरह। वो कर्पूर के जैसे शिष्य कैसे होते? जैसे ही गुरु की ज्ञान अग्नि उन्हें संस्पर्शित करती है, क्या करते हैं? एकदम महाराज पिघल उठते हैं। अपने स्वरूप से, अपनी आभा से, अपने प्रेम में परिपूर्ण होकर, भर के, डूब के, भीग के अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसकी ओर। महाराज भक्ति प्रकाश में लिखते हैं, मन उड़ रहा पतंग बन, रह रह कर तब और, पीछे खींचे बलवती आयु कर्म की डोर। उनका मन तो सदा अपने गुरु के ज्ञान की ओर उड़ता रहता है। उनका मन, उनके आकर्षण अपने गुरु के प्रति रहते हैं। जहां उनके प्रियतम प्राणेश्वर प्यारे सद्गुरुदेव की उपमा हो, कीर्ति हो, जहां उनके ज्ञान की चर्चा हो, वहां उनका मन सहज झुक जाता है। कर्पूर जैसे एक स्पर्श उसकी अंतरात्मा को उद्बुद्ध बनाता और उनमें आध्यात्मिकता की अग्नि प्रज्वलित कर देता है। तृतीय प्रकार के शिष्य कोयले की भांति होते हैं। एक भूतेल जैसे, एक कर्पूर जैसे, तीसरे
कोयले के सदृश हैं। इनमें भाव उत्पन्न करने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। काले होते हैं ना कोयले, वृत्ति से काले हैं, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है महाराज। बड़ी भीषण अग्नि प्रज्वलित करके इनको दग्ध करने का प्रयास करना पड़ता है, इन्हें प्रज्वलित करने की कोशिश करनी पड़ती है। हो भी जाते हैं तो बड़ा धुआं छोड़ते हैं। हो भी जाते हैं तो इनमें विषयों का बड़ा धुआं है। इनके सन्मुख बैठना कठिन लगता है। ये तृतीय प्रकार के शिष्य हैं। एक भूतेल जैसे, एक कर्पूर जैसे, एक कोयले जैसे, और चौथे प्रकार के होते हैं जो कदली स्तंभ की तरह होते हैं, केले के तने की तरह, कदली स्तंभ। और महाराज ये चतुर्थ प्रकार के शिष्य जो कदली स्तंभवत हैं, उस पर क्रिया का कोई भी सफल प्रयास नहीं होता। इसे प्रज्वलित करने की कितनी कोशिश करो, केले की लकड़ी जलती कभी? केले का तना प्रज्वलित होता है कभी? जैसे केले का तना कभी प्रज्वलित नहीं होता, गुरु चाहे कुछ भी करे, लेकिन ये भाव शून्य और निष्क्रिय बने रहते हैं। हमें सोचना है, हमें विचार करना है, हम किस श्रेणी में आते हैं। कहीं हम कदली स्तंभ की श्रेणी में तो नहीं है। स्वामी जी महाराज की भक्ति प्रकाश भी कभी हमें न छुए, हमें निष्क्रिय ऐसा बना दे, हम उसको पढ़ने के बाद भी उससे जागरूक न हो पाए। कहीं ऐसे कदली स्तंभ तो नहीं हो गए हैं हम। महाराज के अनुताप अश्रु का पाठ पढ़ लेने के बाद जिस पाषाण का हृदय फट जाता है, याद रखना, महाराज ने कुछ ऐसे प्रसंग भक्ति प्रकाश जी में वर्णन किए जिनके पुनीत पाठ से मैं आपको सत्य कहता हूं, एक पत्थर का हृदय भी फूट फूट कर उसमें से धाराएं बहा दे, ऐसा ग्रंथ महाराज ने लिख दिया है भक्ति प्रकाश। उसमें कुछ प्रसंग अनुताप अश्रु, उसमें कुछ प्रसंग वियोग, प्रेम संदेश, मन मुमुक्षु, ऐसे प्रसंग लिख दिए, पत्थरों के हृदय चीर डाले। लेकिन कोई कदली स्तंभ तो इनसे भी नहीं रीचता, निष्क्रिय बना रहता है, अक्रिय हो जाता है, उसमें भाव शून्यता रहती है, वो इनसे भी प्रदीप्त नहीं होता। लेकिन कुछ होते हैं जो भूतेल जैसे होते हैं। गुरु कुछ मुख से बोले भी ना, गुरुस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। गुरु कुछ बोले भी ना, लेकिन उनके भीतर भाव इतने प्रगाढ़ होते हैं, वो बह जाते हैं उनकी ओर, भूतेल जैसे। कुछ होते हैं कपूर जैसे। गुरु जब बोलते हैं उनकी ज्ञान अग्नि, like a matchsticks illuminates camphor, जैसे दिया सलाई कर्पूर की एक टिक्की को नजदीक आते ही पकड़ लेती है, जो ज्ञानाग्नि से प्रज्वलित हो जाते हैं, गुरु के ज्ञान से, गुरु की आभा से खिल उठते हैं। उसी शिवरूप गुरु के रंग में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उसके ही रंग में रंग जाते हैं, कर्पूर जैसे, उसके ज्ञान से कर्पूर गौर हो जाते हैं, समा उठते हैं उसमें। तीसरे वो हैं जिनको कोशिशें बड़ी करनी पड़ती हैं महाराज, लेकिन वो प्रज्वलित होने में बड़ी 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 कठिनाई देते हैं, बड़ा परिश्रम कराते हैं। और चौथे तो वो हैं जिनकी उम्मीद ही छोड़ दी जाए, ये कदली स्तंभ है। ध्यान देना, सदगुरु बार बार अनुनय विनय करके कठोर परीक्षा लेने के पश्चात ही अपने विश्वस्त शिष्यों को उपनिषद के गूढ़ रहस्यों को बतलाने में समर्थ होता है। और ध्यान देना,
और कभी कभी गुरु अपने शिष्य को प्रलोभित भी कर सकता है, किंतु शिष्य को चाहिए कि गुरु में दृढ़ निष्ठा द्वारा गुरु की हर परीक्षा में पार हो जाए, उत्तीर्ण हो। और प्राचीन काल में ऐसी बहुत परीक्षाएं की गई। मैं वैसाखी के उस दिन की इतिहास की आपको स्मृति कराऊं। जब ऐसी कठिन परीक्षाएं होती थी, गुरु गोरक्षनाथ ने अपने कुछ शिष्यों को एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ने तथा उनसे सिर के बल नीचे एक तीक्ष्ण त्रिशूल के ऊपर कूदने के लिए कहा। ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज के जीवन का उदाहरण आता है। अपने शिष्य की परीक्षारत गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने अपने शिष्यों को कहा, एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ो और वहां नीचे एक त्रिशूल रखा और कहा, ऊपर से इस त्रिशूल पर छलांग लगाओ। और जो अनेक अविश्वासी शिष्य निश्चल खड़े रह गए, कदली स्तंभ, जो गुरु आज्ञा नहीं मानी, वो तो खड़े ही रह गए। सोचते रहे। गुरु गोरक्षनाथ कुछ सोच के विवेकपूर्ण ढंग से भी कुछ बोल रहे हैं कि इनका विवेक हरा गया। ऐसी आज्ञा कौन करता है और किस गुरु को ऐसी आज्ञा करने की जरूरत पड़ सकती है? अध्यात्म के पथ में ऐसी आज्ञाओं का क्या मूल्य है? इसका मतलब शिष्य की बुद्धि गुरु से ज्यादा है। तो इनको शिष्य नहीं, इनको अपने गुरु का गुरुदेव होना ही चाहिए था। कुछ तो खड़े ही रह गए, कदली स्तंभ है, तस्य मसले ही हुए। और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और महाराज एक निष्ठावान शिष्य तत्काल विद्युत गति से वृक्ष पर चढ़ा और वहां से नीचे त्रिशूल पर कूद गया। और गुरु गोरक्षनाथ जी ने अदृश्य हाथों से उसकी रक्षा की, आज्ञा मानने वाले की। और महाराज उसे तत्काल केवल संभाला ही नहीं, उसको आत्म साक्षात्कार का द्वार खोल दिया। कौन थे वो जानते हो? मच्छंद्रनाथ जी महाराज, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के शिष्य। गुरु आज्ञा पर खरे उतरे और गुरु आज्ञा पर खरे उतरने पर वो त्रिशूल से रक्षा तो की ही, वो तो परीक्षा मात्र थी, लेकिन तत्क्षण आत्म साक्षात्कार का दान झोली में डाल दिया। जो वर्षों वर्ष नहीं हो सकता था अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, जो स्वयं से साधना असंभव था। इसलिए महाराज कहते हैं, देव दया। क्या गाते हो आप? पूरी श्री अमृतवाणी जी में राम नाम की महिमा गाई है, लेकिन एक ही जगह संत की उपमा की गई है। सिर्फ एक जगह, एक दोहे में। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप, हो सत्पुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। ये सत्पुरुषों के संयोग से ही पाप नष्ट हो सकते हैं। पल भर में कोई विधा बनाकर ये पार कर देंगे। लेकिन इनमें ही संशय हो गया। हम सोचे इनका ही विवेक हरा गया है। ऐसी परीक्षा कौन से गुरु करते हैं? कलिकाल में ऐसी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई, कुछ तो इनमें पार पाने में सर्वथा असमर्थ हुए, और जो पार हो गए उनको बगैर पुरुषार्थ के आज्ञा पालन से ही गुरु ने कृपा करके सहस्र कमल में मिलाप करा दिया। ये हो सत्पुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पाप। ऐसा ही प्रसंग वैसाखी के दिन पर सिख जगत के 10वें पातशाह धन साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज का आता है। बड़े ध्यान से सुनना। एक बार वैसाखी के अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मुझे आज किसी ऐसे गुरसिख की जरूरत है जो धर्म के लिए बलिदान दे। बलिदान भी कैसा देना है कि ना मुझे तुम्हारे से
धन चाहिए ना तुम्हारा मन चाहिए, मुझे तुम्हारा तन चाहिए। तन में भी तुम्हारा शीश चाहिए, सिर चाहिए। दरबार सजा हुआ है, वैसाखी की संध्या है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहते हैं, मुझे कोई ऐसा शिष्य चाहिए जो धर्म के लिए अपना शीश दे सके, बलिदान कर सके। क्या हुआ होगा? कदली स्तंभ, कोयले, कर्पूर या भूतेल। बहुतों के मन में ख्याल आया शीश मांग रहे हैं, चुप हैं सब, बिल्कुल आपकी तरह। कोई नहीं बोला, सब चुप है। कोई आगे नहीं आया, मैं देता हूं। गुरु साहब देख रहे हैं, शीश देने वाला भी कोई मौजूद है। राम लगन में अर्प दे अपना मान अमान, सिर के समर्पण से हरि मिले तो सस्ता जान। ए जगवालों मत घबराओ, इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर तो ए नादानों सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। जो तो प्रेम खेडण का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। शीश चाहिए, ना धन चाहिए ना मन चाहिए, मुझे तन चाहिए, तन में भी शीश चाहिए। कोई ऐसा है जो धर्म के लिए प्राण दे सकता हो। सुनते ही सन्नाटा छा गया है, परंतु एक शिष्य तक्षण खड़ा हुआ। खड़ा होकर कहता है, महाराज मैं अपना शीश बलिदान करने के लिए तैयार हूं। गुरु साहब कहते हैं, जल्दी भीतर आ जा। अपने खेमे में ले गए। अपने खेमे में ले जाकर गुरु साहब ने भीतर जाकर कहते हैं, बकरे का खून तलवार पर लगाकर बाहर आकर घोषणा की, मैं गुरसिख का शीश कलम कर आया हूं, उसका शीश ले आया हूं। ये वैसाखी के दिन की घटना है, याद रखिएगा। हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले, ये आज के ही दिन का इतिहास है। बाहर आकर घोषणा कर दी है, मैं मुंड धड़ से अलग कर आया हूं। और महाराज, कोई और है जो धर्म के लिए शीश दे सकता है? तत्पश्चात एक के बाद 4 शिष्य और आए। उन्हें सिख इतिहास किस नाम से जानता है आज भी? बोलो। 5 प्यारे। ये प्यारा शब्द किसने दिया है? धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने प्यारा शब्द दिया है। ये मेरे प्यारे हैं, ये मेरे प्रिय हैं। महाराज कहते हैं, क्यों? मैं जिनसे शीश मांग रहा हूं वे एक बार भी ये सोचे विचारे बिना मैं अपना शीश दे दूंगा। मेरा पीछे परिवार है, मेरे मित्र हैं, मेरी जिम्मेवारियां हैं, मेरे कर्म हैं, मेरे बंधन हैं, मेरी गुजर बसर है, मेरी अपनी जिंदगी है, मेरे अपने मनोरथ हैं, मेरी अपनी इच्छाएं हैं, मेरे अपने प्रति अनेकानेक कर्म हैं जो सब मैं इसके लिए त्याग नहीं सकता। लेकिन कोई ऐसा है जिसने इनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब त्याग दिया, न्यौछावर कर दिया। उन्हें गुरु साहब क्या कहते हैं? कौन है ये? ये मेरे प्यारे हैं,
ये मेरे प्रिय हैं, क्योंकि मेरे लिए हर कोई सब कुछ नहीं देता, कुछ कुछ तो देता है, सब कुछ नहीं देता। जिसने सब कुछ सौंप दिया। चारों शिष्य पहले के बाद पाई दया से 5 प्यारे। आहा, क्या गुरु साहब ने उनके शीश काटे थे? नहीं नहीं महाराज, इन 5 प्यारों को क्या उपमा दी जानते हो? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उपमा ये दी, गुरु साहब ने कहा जो धर्म के लिए शीश दे सकता है, मेरे एक इशारे पर अपना सर भेंट चढ़ा सकता है। वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुर चेला, गुर संगत कीनी खालसा मणमुखी दोहेला, पीवहो पाहुल खंड तार होए जन्म सुहेला, नानक निरपौ निरंकार विच सिद्धा खेला, गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला। वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुर चेला। अब जानते हो गुरु साहब ने क्या उपमा दी है इनको? खुद इनके शिष्य बने, इनको कहा आज से धर्म और न्याय में तुम्हारे हाथ सौंपता हूं, तुम जो कहोगे वो सारे खालसा पंथ के लिए मान्य होगा, तुम जो फरमान करोगे उसकी पालना मैं करूंगा। तुम्हारे हाथों से पीवो पाहुल खंड तार होए जन्म सोहेला, खुद अमृत छका। और महाराज, जब शीश देने वालों के हाथ जिम्मेवारी आ जाती है ना, तभी किसी संस्था को सुरक्षित कर सकते हो। इस दर पर किसकी जरूरत है? आज वैसाखी का दिन है, वो शीश नहीं चाहिए जिसे तुम शीश समझते हो। ये वैचारिक शीश है, ये तो भावनात्मक शीश है, ये तो उच्च कर्म का शीश है। और जो ये अपने गुरु के चरणों में चढ़ा दे, उसके हवाले करते, एक बार तो मांगेगा, लेकिन नहीं चाहिए उसको। क्या है ये? क्या है ये? परीक्षा। और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, फिर गुरु वाले बनते ही गुरु उनके आत्मकल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। सब कुछ उन्हें सौंप कर, अपना सब कुछ अपना देकर देख लेते हैं। ये जिम्मेवारी उठाने के योग्य है। एक अनिंद्य दाग रहित संगमरमर और एक मूर्तिकार दोनों मिल जाएं तो एक महान मूर्ति पैदा हो जाती है। उसी को उत्तमोत्तम शिष्य कहा गया। बंधुओं, स्वामी जी महाराज ने हमारे पर ऐसी ही कृपा की है। हमारी झोली में शिष्यत्व का दान डाला है, और शिष्य उसे ही कहते हैं जिस पर गुरु का शासन हो। गुरु जिस पर शासन करता है अपनी आज्ञा से, और शासन क्यों करता है? ताकि शिष्य को एक उत्तम मूर्ति के रूप में घड़ सके। और उसी के लिए ये साधना है महाराज ने बनाई। प्रातः से रात्रि तक नियम में आहार का, विचार का संयम, मन का संयम, नाम द्वारा, नाम की कमाई द्वारा अपने उच्छृंखल भावों का परिवर्तन,
कृत्रिमताओं का नाश और समूचे दंभ को विराम देकर विशुद्ध हरिनाम की भक्ति करके गुरु के आदेश पर अपना मान अमान का शीश उसके चरणों में अर्पित करके उसके प्रिय हो जाना। बस यही प्रार्थना और वंदन आपसे करूंगा। 2013 में स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस यहाँ सिरसा में पहली बार मनाया गया था साधना के रूप में, और ये दूसरा अवसर 2022 महाराज का जन्म दिवस सिरसा में लगभग 9 वर्ष की अवधि के बाद संपन्न होगा। महाराज ने अहेतु की कृपा करके ये दान हमारी झोली में डाला है। मैं चंद प्रार्थनाएं करके वाणी को विराम दूं, समय हो गया है। कल सत्संग को एक दिवस विराम रहेगा। भारतवर्ष के 18 प्रांतों से लोग कल सम्मिलित हो रहे हैं। जगह जगह से लोगों का पदार्पण कल होगा। परसों प्रातः से सभाओं का उपक्रम प्रारंभ हो जाएगा। व्यवस्था में सबकी व्यवस्था का अभाव होने के कारण सिरसा वाले रात्रि को अपने निवास स्थलों पर लौटेंगे 9:30 बजे, लेकिन बाकी बाहर से अनेक प्रांतों से पधारे हुए साधक वृंद यहीं राम भवन जनता भवन में रहेंगे। आप सभी से विशेष प्रार्थना। प्रातः का कार्यक्रम इस अनुरूप रहेगा। 4 बजे जागरण होता है। प्रातः 4 से 5 स्नान एवं तैयार होने का समय होता है। 5 बजे से 5:30 बजे के मध्याह्न चाय का प्रसाद वितरित होता है। 5:45 बजे साधक सत्संग हॉल के बाहर एकत्र होंगे। 6 से 7 पहली ध्यान की बैठक संपन्न होती है। 7 बजे ध्यान के तुरंत बाद प्रातःराश का वितरण होता है। इस बार की जो ध्यान साधना है वह अति विशेष है। स्वामी जी महाराज ने घट मंदिर में अष्टचक्र वेधन की प्रक्रिया का वर्णन किया है मन मुमुक्षु में, नंदन वन में। उसी पर कायाशोधक प्राणायाम कुंडलनी प्रबोध घट मंदिर मन मुमुक्षु नंदन वन में महाराज की उल्लेखित ध्यान विधियों के अनुरूप विशेष ध्यान विधियों का विस्तृत रूप आप अनुभव करेंगे। 7 बजे प्रातःराश के बाद 9 से 9:20 तक महिलाओं के लिए, 9:20 से 9:40 तक पुरुषों के लिए ध्यान की बैठक 20-20 मिनट की संपन्न होंगी। 10:15 से 11:45 1.5 घंटे के लिए श्री भक्ति प्रकाश जी का पाठ होगा। स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस है, इसलिए इसका विषय रखा गया है मतवाला योगी। महाराज के ही श्रीमुख के कथन हैं। एक योगी कैसा होता है, जैसा योगी उन्होंने लिखा है, शायद क्यों लगता है महाराज अपने लिए ही अपनी कलम से अपना ही स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। मतवाला योगी श्री भक्ति प्रकाश जी का विषय रहेगा। 11:15 बजे सही भोजन प्रारंभ हो जाता है। 1 से 3 मौन की बेला रहती है। मौन का समय रहता है 2 घंटे। ये मौन पूर्ण मौन होगा, ना इशारों से, ना वार्ता से, ना किसी प्रकार की भंगिमा से, एकदम मौन में प्रवेश। 3:30 से 4:45 तक श्री अमृतवाणी जी का पाठ होगा। ये सभा ही एक सभा जो दोपहर की ये खुली होगी सिरसा के बाहर के साधकों के लिए।
4:45 बजे श्री अमृतवाणी जी के पाठ के तुरंत उपरांत चाय का प्रसाद वितरित होता है। 6 से 7 ध्यान और भजन की क्रिया पुनः संपन्न होती है। 7 बजे रात्रि का भोजन होता है। 8:30 से 9:30 बजे आखिरी सभा होगी दिवस की। ये भी बाहर वाले साधकों के लिए खुली होगी। 16 तारीख को स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस है, चैत्र की पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है। 9:30 बजे महाराज श्री के पावन श्री चरणों में दीपोत्सव। बंधुओं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी तो 2 दिवाली होती हैं। एक चैत्र की पूर्णिमा को होती है, दूसरी 2 अक्टूबर को होती है। वो दिवाली शायद इन दिवालियों से छोटी है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन जो अवतरित हुए, इन्होंने ही हमारे जीवन में राम नाम के प्रति जागृति लाकर मंगल किया है, कल्याण किया है। 16 को विशेष दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा 9:30 बजे, और 16 तारीख को ही श्री अमृतवाणी जी की सभा में महाराज को विशेष पुष्पांजलि से समर्पित की जाएगी। विशेष प्रार्थना 17 तारीख को पूर्णा होती है। 17 तारीख को पूर्णा होती से पहले अमृतवाणी जी के पाठ के तुरंत बाद 4:30 बजे नाम दीक्षा का कार्यक्रम होगा, और संध्याकालीन 6:30 से 7:45 बजे तक पूर्णा होती होगी 17 तारीख को, रविवार को। मेरी विशेष प्रार्थना, जो साधक सम्मिलित हो रहे हैं वे पूर्ण नियम में परसों से प्रातः से यथावत समयवत आ जाएंगे। सही 6 बजे बाहर के द्वार बंद हो जाएंगे और रात्रि 9:30 बजे ही बाहर के द्वार खुलेंगे। केवल बाहर वाले साधक ही 3:30 से 4:30 और 8:30 से 9:30 के मध्याह्न आ जा सकते हैं। विशेष प्रार्थना है, जो बाहर से आने वाले साधक हैं वे यहाँ के वातावरण को ज्यों का त्यों बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें। शांति से आएं और शांति से जाएं। केवल सत्संग का श्रवण करके आप यहाँ की व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न करें, इसका विशेष ध्यान रखने की कृपा कीजिएगा, क्योंकि एक बंदे के, एक साधक के भी किसी व्यवधान डालने से व्यवस्थाओं में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। यहाँ की व्यवस्था सुचारू बनी रहे, उसके लिए भरपूर प्रयत्न किया जाता है। साधक वृंद पिछले 4 दिनों से अविराम अनवरत सेवा कर रहे हैं इस स्थान को परिवर्तित करने के लिए। चारों ओर महाराज का दर्शन, चारों ओर गुरुदेव का दीदार और उन द्वारा प्रदत्त राम नाम की आराधना और उपासना ही इस सत्संग का एकमात्र लक्ष्य है। विशेष प्रार्थना है, इसे बनाए रखिएगा, बरकरार रखिएगा। अतिभाव और प्रेम सहित आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम और वंदन प्रेषित करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी से करबद्ध अनुरोध, खुली सभाओं में भी आप, क्योंकि साधना में कोई प्रचार प्रसार नहीं होता, साधना सत्संगों में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, यहाँ सम्मिलित होने वाले साधक ही सम्मिलित होते हैं। लेकिन महाराज का जन्म दिवस है, तो आप सब एक नैतिक जिम्मेवारी के अंतर्गत खुली सभाओं के लिए 3:30 से 4:30, 8:30 से 9:30 की बैठक के लिए आप स्वयं से अपने मित्र बंधु इष्ट गणों को आमंत्रित कीजिएगा। महाराज को अपनी श्रद्धांजलि वे भी अर्पित कर पाएँ, ऐसी हम व्यवस्था स्वयं से करें। बड़े भाव और प्रेम सहित आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ वैसाखी के इस मांगलिक दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हुआ यही कामना करूँगा, हम भी महाराज के लिए अपना शीश चढ़ाने वाले भूतेल जैसे हो जाएं, न कर्पूर हों, न कोयले हों, न कदली स्तंभ बने। बड़े भाव और प्रेम से यही मंगल कामना करते हुए आप सभी को बारंबार प्रणाम। आप सभी के श्री चरणों में मेरे बारंबार वंदन, बारंबार वंदन, बारंबार वंदन।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। आ जाओ मेरे राम जी। आ जाओ घनश्याम जी। आ जाओ मेरे राम जी। आ जाओ घनश्याम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम। आ जाओ मेरे राम जी। आ जाओ घनश्याम